हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज अपन बीए ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री में पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के विषय सामंत व्यवस्था राजस्थान में सामंत व्यवस्था। सबसे पहले हमें ये समझना है सामंत कौन होते थे। सामंत शब्द का प्रयोग कैसे किया गया। सामंत प्रथा का जन्म राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गया, क्योंकि यह प्रथा राजपूत राज्यों की सैनिक और संगठन के साथ साथ जुड़ी हुई है। राजपूताना में राजपूत जाति के विभिन्न कुलों ने जैसे जैसे अपने राज्यों को विस्तार दिया, उसके साथ ही उस राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों, कुल के परिवारजनों, संबंधियों और अपने विश्वस्त सेनानायक एवं अधीनस्थों को जागीर या क्षेत्र देकर उन्हें अपने अधिकारों के अनुकूल सामंत अर्थात समान रूप से अंतिम अधिकार दे दिए गए। कुछ अधिकारों को छोड़कर राजा को वो जो अधिकार प्राप्त थे, वही अधिकार उनकी जागीर में वह व्यक्ति जागीरदार या जमींदार सामंत कहलाया। इन सामंत प्रत्येक राज्य का संगठन कुलीय भावना पर आधारित था। शासक कुल का नेता होने के कारण राज्य में उसका विशेष महत्व था। राज्य केवल शासक की संपत्ति नहीं था, बल्कि कुलीय सामंतों की एक सामूहिक धरोहर था। सामंत घरेलू राजनीतिक मामलों में सामाजिक समानता का दावा करते थे, बराबर वालों में प्रथम अपने आप को समझते थे। सामंत स्वकुलीय सामंत होने के कारण उन्हें भाईजी या काकाजी आदि आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता था। शासक कई कार्यों में सामंतों की सलाह देते थे। वे अपनी जागीरों में आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखना उनका प्रमुख कार्य था। कर्नल टॉड ने लिखा है कि सामंत व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि राजा आश्रय दे तथा सामंत अपने राजा के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। अर्थात सामंत व्यवस्था का मूल सिद्धांत है शासक अपने सामंतों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्मान करे तथा सामंत अपने शासक के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। यही सामंत व्यवस्था का मूल सिद्धांत रहा और है। लेकिन प्राचीन राजस्थान के बाद राजपूत राजाओं के द्वारा मुगल संरक्षण स्थापित करने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने राजा के मरने पर उसके उत्तराधिकारों के ललाट पर टीका लगाना प्रारंभ कर दिया और सामंतों की नियुक्ति उसके अनुसार होने लगी। अर्थात उत्तराधिकार के मामले में अब स्वकुलीय सामंतों की मान्यता के स्थान पर मुगल शासकों की मान्यता का महत्व बढ़ने लगा, जिससे सामंतों के महत्व में कमी आने लगी। राजपूत राज्यों पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद शासकों को जब मुगलों की सहायता का विश्वास हो गया, तो सामंतों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ कर राजपूत राजाओं ने भी सामंतों को पद और प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर दिया। सामंतों को विवश होकर बराबर वाली स्थिति से निम्न स्थिति अर्थात सेवक की स्थिति में आना पड़ा। मुगल साम्राज्य के दौरान या संरक्षण के दौरान सामंतों की स्थिति पतनोन्मुख होने लगी, परंतु 18वीं शताब्दी में केंद्रीय मुगल सत्ता के पतनोन्मुख होने के बाद ब्रिटिश सत्ता या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों के बाद सामंती व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई और मात्र जागीरदार जमींदार अपने यहाँ से आंतरिक बाहरी शांति रखने के बजाय कर देते थे और ब्रिटिश सरकार के एजेंट कर वसूल करते थे। प्रारंभ में आंतरिक दबाव से मुक्त होने, पारंपरिक संघर्षों की सफलतापूर्वक संचालित करने, निरंकुश अधिकारों को बनाए रखने के लिए राजस्थानी नरेशों ने मराठों का सैनिक सहयोग प्राप्त किया, जो उनके लिए अंततोगत्वा विनाशकारी सिद्ध हुआ। और यही कारण है कि शासकों को वेलेस्ली की संधियां करनी पड़ी। धन्यवाद।